स्नातक चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी की जीत के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे और विशाल मुत्तेमवार से बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। बीजेपी का 58 साल का गढ़ जो है कांग्रेस ने उद्ध्वस्त कर दिया। अब ये इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस शहर के अध्यक्ष है विकास ठाकरे जी, उनसे बात करते हैं। सर, 58 साल का जो इतिहास था, जो सूखा था, आपने समाप्त कर दिया, क्या कहोगे? मुझे लगता है कि इस चुनाव के तरफ कांग्रेस ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। पहली बार कांग्रेस ने ध्यान दिया और जीत हासिल की। मुझे लगता है कोई भी चुनाव रहे वो प्लानिंग से लड़ना पड़ता है। इस चुनाव में प्लानिंग था और हम जीत कर आए और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे उम्मीदवार के पीछे थे। उम्मीदवार ने मतदारों का पंजीयन किया, कार्यकर्ताओं को वो संपर्क में रहते गए और कांग्रेस के कार्यकर्ता सब नेताओं ने मिलकर उनके लिए एक दिल से काम किया। गली गली में उतरकर मतदारों तक वो पहुँचे, मतदारों को मत केंद्र तक पहुँचाया और इसका रूपांतर इस जीत में हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भी मतदार संघ किसी का नहीं रहता, हमारा या और किसी का। जिस तरह तुम चुनाव का प्लानिंग करता है, लोगों को अगर उम्मीदवार पसंद आता है, उम्मीदवारों के काम पसंद आते हैं, उसके पार्टी के काम पसंद आते हैं, तभी वोट मिलते हैं। इस चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है। 58 साल लग गए कांग्रेस को ये गढ़ हासिल करने के लिए, बहुत देर कहा ना। 58 साल में कांग्रेस इस सीट पर सीरियसली लड़ी नहीं थी, इसलिए गढ़ था। और ये गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता जनार्दन का, मतदार का गढ़ होता है। वो जिसको जब चाहे बिठा सकती है, जिसको जब चाहे उठा सकती है। संदीप जोशी को टिकट देना, अनिल सोले की टिकट काटना, ये आपके लिए फेवरेबल हुआ, आपको लगता है? नहीं, ये उनका आंतरिकवाद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी पार्टी लड़ती है और वो उनका आंतरिकवाद है, किसको नहीं देना हम उसमें क्या बोलने वाले भैया। हमारे पार्टी में किसको टिकट देना तुम थोड़ी ना बोल सकोगे। ये उस पार्टी का सवाल रहता है किसको देना है, किसको नहीं देना है। जो उम्मीदवार आया उसके पीछे उनका संगठन खड़ा रहता है और अभी भी खड़ा था मुझे लगता है। मगर ये चित्र सामने आया, ये दूसरा होगा। हमारे साथ विशाल मुत्तेमवार जी भी है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है ये जो 58 साल का सूखा आपने पूरा कर दिया, इसके बारे में क्या कहोगे? ये बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए आगे की जो राजनीति हमको शहर में, विदर्भ में और पूरे देश में करनी है, उसके लिए अभी हमको एक रोड मैप मिल गया है, प्लानिंग मिल गया है। अगर चुनाव जीतना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के सवाल उठाने पड़ेंगे, सही उम्मीदवारों को उम्मीदवारी देनी पड़ेगी और पूरे संगठन, सारे नेता एक साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत हमेशा कांग्रेस की होगी। ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया है। महाविकास आघाड़ी का साथ में होना का आपको फेवरेबल लगा इस बार? उसका भी फायदा हुआ और मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो संगठन एक रूप से लड़ा, जो तैयारी के साथ लड़ा, उसका फायदा ज़्यादा हुआ। क्या लगता है आगे चल के कांग्रेस जो फिलहाल जो अपनी सत्ता जो खोती जा रही है पूरे देश में, वो वापस आती दिखाई दे रही है? देखिए, सत्ता आना जाना ये तो चलता रहेगा, ये राजनीति में होता है, लेकिन अगर गई है तो वापस भी आएगी और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए वापस भी नहीं आएगी। तो अब कार्यकर्ताओं को समझ गया है कि हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, सत्ता अपने आप आ जाएगी। तो ये थे कांग्रेस के दो दिग्गज नेता विकास ठाकरे और विशाल मुत्तेमवार, जिन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती है और सत्ता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जीत उनके हाथ में आएगी। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, वी24 नागपुर।